हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੀ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हुण तक जी लगभग आप 24 ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हां दे अंदर आप अप्रोक्सीमेटली ਜਿਹੜੇ 700 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ जी डिस्कस कर चुके हैं। 700 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ डिस्कस हो चुके ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे जी। ठीक है जी, तो वीडियो ਨੂੰ जल्दी जल्दी शेयर कर दो ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ जल्द तो जल्द सब्सक्राइब कर दो। तो ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखते हैं जी ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। फर्स्ट क्वेश्चन की सी कहता if 65b minus 33c equal 97 है एंड 33b minus 65c equal 1 है, तो b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਉਠਾਣੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 33b ਜਿਹੜਾ 33b ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 1 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 65 ਤੋਂ 1 ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 65 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। देखो इन्होंने दोनों का डिफरेंस एक आ रहा है, एदा मतलब इस दी वैल्यू इस चीज तो 1 प्लस है, तो 65 दे अंदर प्लस 1 करांगे तो कितना आएगा जी 66 आएगा। हिट एंड ट्राई नाल करा रही है, 66 आएगा। तो 33 नु किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए 66 आएगा 2। तो इथों मेरे को b कितना आ गया जी, b 2 आ गया, तो c की आ गया जी 1 आ गया। b 2 ते c दी वैल्यू की आ गई जी 1 आ गई, तो इन्हां दोनों दी मल्टीप्लाई की बन रही है जी 2 बन रही है। हुण तुसीं चेक भी करना कि आ तुसीं सही कीता है गलत। जे तुहानूं तुसीं सैटिस्फाई नहीं होए इस चीज़ तो तुसीं चेक करके देख सकते हो कि अपनी वैल्यू सही है या गलत है। तो देखो जी, आपां किवें चेक करांगे, इत्थे वैल्यू पुट कर दो b ते c दी, इस इक्वेशन के अंदर b ते c दी वैल्यू पुट कर दो। देखो की बनता है, आ बनेगा जी अपने को 130 माइनस 33 विच इज नथिंग एल्स 97। तो इट मीनस ए वैल्यूज अपनी सही ने। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। सिंपल देखते ही क्वेश्चन होने वाला सी, देखते ही इसका आंसर जो अपन इतने दिखाई दे रहा सी कि इसका आंसर की बनेगा, बी जो मेरे को 2 बनेगा, तो सी की 1, तो इन्हों की मल्टीप्लाई की आ जाएगी जी 2 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। एक वे तो आ सी जी। दूजा देखो, तुहानूं पता होएगा जदों भी अपने को इंटरचेंज हो, जदों भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, दोनों च इंटरचेंज है ना। देखो ए 65 इधर है, 33 इधर है। जदों भी कोफिशिएंट इंटरचेंज होना, आप इन्होंने की करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर दें। माइनस करते हैं तो की बनेगा जी, आ बनेगा 32b प्लस सी। आ ही चीज़ बनेगी हमेशा जे इंटरचेंज के अंदर है, दोवें इत्थे माइनस है। तो जे आप इन्होंने माइनस करांगे तो इन्हों दोनों का माइनस करके इन्हों दोनों के सम टाइम ही बनेगा। तुसीं करके भी देख सकते हो। किस दे इक्वल आ गया जी, 96 दे इक्वल आ गया। इत्थों अपने को b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, b प्लस सी की वैल्यू 3 आ गई। b प्लस सी की वैल्यू इत्थों की आ जाएगी जी 96/32 कितना कितनी आ गई जी 3 आ गई। तो हुण आपां जे दो नंबर भालने जिन्हां दा सम 3 होवे, किहड़े-किहड़े हो सकदे, 0 ते 3 दा, 1 ते 2 दा। यही ने अपने को जिन्हां दा सम 3 हो सकता है। तो आपां नूं इन्होंने पूछे कि सी b c की मल्टीप्लाई पूछी सी, जे b 1 है c 2 है, तो इन्हां दी मल्टीप्लाई की आएगी जी 2 आएगी। तो भी करेक्ट आंसर केड़ा जी डी आएगा। तो जेड़ा वे तुहानूं सही लग्या, जेड़ा जिस तरह तुहाडा माइंड जेड़ा एग्जाम के अंदर वर्क किया, वही तुसीं यूज़ किया होएगा जी। बट जेड़ा इत्थों देखो जी, जिथे 1 दिखाई दे रहा सी, तो इत्थों मैनूं डायरेक्ट ही आंसर दिखाई दे रहा सी। एक 30 सैकेंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन सी। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडे कोल, कहंदा दी नंबर 2 raised to power 48 minus 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स। कहंदा ए नंबर दिता है तुहानूं, कहता 60 ते 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 raised to power 6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 64 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 raised to power 6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 64 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 64 raised to power 8 minus 1 ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 8 का क्या होंगे जी 48 होंगे, तो 2 raised to power 6 हो गया 40, 64 तो 8 अपने को क्या आ गया जी 64 raised to power 8 minus 1।
ठीक है जी 64 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 आ गया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ -1 ਤਾਂ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ -1 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 63 ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 65 ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 63 ਐਂਡ 65 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 64 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n ਜਿਹੜਾ ਹੈ a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ a plus b ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ कि a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कुछ भी होवे इत्थे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a माइनस b फॉर ऑल n चाहे n इत्थे जिहड़ा अपने कोल ईवन नंबर है चाहे ओड नंबर है तो आ हमेशा a माइनस b नाल तां डिविजिबल होवे ही होवेगा कि है जी a माइनस b नाल तां डिविजिबल होवे ही होवेगा जे a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n दिता होया ते n ईवन है n की है जी ईवन है n इज ईवन n एक ईवन नंबर है तो a प्लस b नाल डिविजिबल भी होएगा किस नाल होएगा जी a प्लस b नाल भी डिविजिबल होएगा ठीक है जी ते एक चीज और होंदी है जे इत्थे विचकार प्लस होवे a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n दिता है तो आ किस नाल डिविजिबल हुंदा है जी आ जिहड़ा अपने कोल डिविजिबल हुंदा है a प्लस b नाल पर हुंदा कदों है जे अपने कोल n ओड होवे ये चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए है जे स्टूडेंट नूं आ चीज़ पता सी ना उस नूं आ प्लस माइनस 1 वाली करन दी लोड़ ही नहीं सी देखो हुण इस फार्मूले नाल भी मैं तुहानूं दस दिंदी हां आपां पहला की करना सब तो पहला 2 नूं 60 ते 70 दे विचकार लिखना है ਉਹ मैं लिख लिया 64 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 बनया 1 नूं 1 रेज़ टू पावर 8 लिख सकती हाँ कोई दिक्कत नहीं है हुण देखो मेरे को a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n किस नाल डिविजिबल होएगा a माइनस b नाल होएगा दूजा की है n की अपने को ईवन है जे n ईवन है तो a प्लस b नाल भी होएगा मतलब कि 61 प्लस 1 नाल भी होएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जी 63 ते 65 ठीक है जी आ इस दा रियल जेड़ा लॉजिक आएगा जी ठीक है कि इस रीजन के कारण आप चीज कह सकते हाँ हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम कहता एक रूम की सीलिंग दे स्क्वायर टाइल्स लवानियां ने जेडे रूम की लेंथ कितनी है जी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तो मैं इनू सेंटीमीटर के अंदर कर लिया 1517 सेंटीमीटर तो ब्रॉड कितना है जी ब्रेथ कितनी है जी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर तक कितनी बनेगी जी 902 सेंटीमीटर बनेगी हुण याद रखियो जदों भी लिस्ट नंबर पूछा जाए टाइल्स का तो आप की करते हैं जी आप HCF करते हैं इन्हां दोनों का की करते हैं जी आप इन्हां दोनों का HCF करते हैं तो पहले आप इहदा HCF देख लेना जी पहला मैं इस दे फैक्टर देख लेनी हाँ उस हिसाब नाल ही मैं इस दे फैक्टर बनावांगी ये 2 नाल हो रहा है 2 ते जाएगा आ जाएगा जी 4 5 6 फिर देखो जी आ अपने कोल 6 3 नाल हो रहा है तो आ जाएगा जी 1 52 मतलब 3 नाल भी हो रहा उहदे बाद 3 नाल नहीं हो रहा हुण आ जिहड़ा जी हुण होएगा 11 नाल वेट की सी अपने को 902 है हाँ जी तो 2 नाल किया तो आ गया जी 4 ते 5 ओ सॉरी गलत लिख लिया इत्थे 451 बनेगा हाँ जी 902 2 इंटू 451 3 नाल भी नहीं हो रहा 7 नाल भी नहीं हो रहा आ जिहड़ा जी 11 ते होएगा तो 11 ते की आएगा जी 11 4 जा ते 44 ठीक है जी 41 आ जाएगा तो 41 खुद प्राइम नंबर है तो इस चीज़ के अपने को 3 फैक्टर बन गए हुण देखो आप HCF कढ़ना है तो इट मीनस जेडे है इन्हां तिन्नां चों इसके फैक्टर होणगे इन्हां तिन्नां चों इसके फैक्टर होणगे वही HCF आएगा तो इन्हूं होर किसी नाल डिवाइड नहीं करते 2 नाल हुंदा नहीं 2 कैंसल 11 नाल देखो डिवाइड हुंदा है 1 ते 1 2 5 ते 7 12 12 चों 2 गए 10
11 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 41। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 41 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 41 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 41 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ HCF ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ HCF ਕੱਢਣਾ ਸੀ 1517 ਤੇ 902 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1517 ਦੇ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ HCF। ठीक है, उस तरीके नाल भी कर सकते हो, या फिर जिहड़े तरीके नाल मैं किया कि पहला छोटे नंबर के फैक्टर कढ ले, की बने सी 2 11 ते 41। फिर मैं देखा आ 2 नाल डिवाइड नहीं होंदा, इहदा मतलब HCF 2 आएगा नहीं। आ 11 नाल डिविजिबल नहीं है, इहदा मतलब HCF 11 आएगा नहीं। आ 41 नाल डिविजिबल होएगा तो HCF सीधा सीधा की आ गया जी 41 आ गया। हुण HCF 41 आ गया। टाइल की जी स्क्वायर है तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा जी साइड इंटू साइड, ते ऊपर की है जी ऊपर हो जाएगा रूम का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ते इनू सोल्व कर लांगे। आ गया जी 22 ते इनू 41 नाल डिवाइड करके देखते अपने कोल की आएगा जी 3 ते हाँ जी 3 ते आ गया 1 3 ते 123 ते आ गया जी 8 7 287 ते आ गया जी 7। वो आ गया जी अपने को आंसर क्या आ गया जी 37 इंटू 22। 37 इंटू 22 ते 7 2 जा 14 बन रहा, तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर सी 814। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा जी 814। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर की बन गई जी अपने को, इसकी करेक्ट ऑप्शन बन गई जी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, कहना एक कार ओनर बाय पेट्रोल एट रुपीज 17 19 एंड 20 पर लीटर फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर। कहते लगातार 3 सालों लिए उसने जो पेट्रोल खरीदिया 17 रुपए 19 रुपए ते 20 रुपए पर लीटर के हिसाब नाल खरीद लिया जी। कहते कंप्यूट दी एवरेज कॉस्ट पर लीटर, कहता औसत पता करनी है पर लीटर कॉस्ट दी इफ ही स्पेंड 6460 पर ईयर। कहता जो हर साल 6460 रुपए पड़ता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट पता करो। तो आ भी क्वेश्चन जो थोड़ा जिहा लेंथी सी, पर बाकी जो आ भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल जिहा सी। इसनूं करन लई देखो आप की करांगे, आप 3 सालों की पहला कॉस्ट कढ लैणे। पहले साल की कॉस्ट कितनी आएगी जी 6460 बटा 17, दूजे साल की कितनी आएगी जी 6460 बटा 19, तो तीजे साल की कितनी आएगी जी 6460 बटा 20। तो इनू डिवाइड करते हैं जी, देखते हैं अपने को बनया 17 3 जा 51 ते आ गया जी अपने को 13 136, 17 8 जा 136 ते आ गया जी 380। पहले साल की कॉस्ट आ गई जी 380। दूजे साल देख लेंगे जी कितनी क्वांटिटी आई अपने को लीटर की। पहला आप क्वांटिटी कढांगे, इन्होंने पूछा कॉस्ट पर लीटर एवरेज, तो पहला आप क्वांटिटी कर लेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी यूज की है। हाँ जी दूजे साल देख लें जी 19 3 जा 57 ते 76, 19 ਦੇ ਅੰਦਰ 76, 19 4 ਜਾ 76 ਤੇ 40 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 340। 20 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 323 323। ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 3 ਇੰਨੀ ਲੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਆ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 3 6 ਤੇ 8 14 ਤੇ 3 3 9 ਤੇ 10 1043 ਲੀਟਰ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸਪੈਂਡ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 6460 ਕੀਤੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇਗਾ, गुणा 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 143 क्योंकि एवरेज कॉस्ट पूछी है ना। तो आप की करेंगे जिन्नी अमाउंट है डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दें। हुण इहनूं आपां सोल्व कर लेने जी, देखते हैं अपने को सोल्व करते की बनता है। जो आप इहनूं सोल्व करांगे पहला मल्टीप्लाई कर लेने, थोड़ा बस इत्थे ही जिहड़ी आपां नूं मल्टीप्लीकेशन दे अंदर करेगी 0 8 ते 4 3 12 तो 113 ते 19 380 डिवाइड बाय 1043। जो डिवाइड किया तो आ गया जी, देखो आ 1000 है तो आ 19000 है। इत्थों तुसीं अंदाजा लगा सकते हो 1000 है तो 19000 समथिंग है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा जी 18000 समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। पर अपने को दो ऑप्शन ने 18.49 ਤੇ 18.58। इट मीनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ करके ही देखना पऊगा कि ਕਿਹੜਾ आएगा,
ठीक है जी। जो इसनों आप डिवाइड करांगे तो अपने कोल की बनेगा जी, अपने कोल बनेगा 18 पॉइंट, तुसी डिवाइड करके देख लियो 18.58 वाली ऑप्शन बनेगी। करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके नाल इस क्वेश्चन ਨੂੰ करना सी कि पहला ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੱਢ ਲਈ, टोटल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ टोटल प्राइस ਨਾਲ डिवाइड करके अपने को आंसर आ जाना सी 18.58। ठीक है। ਤੇ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, मतलब कि ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 2 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਉਹ 19 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब 19 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। 19 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 17 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, 19 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਸੀ 18.58। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th। The ratio of ages of a man and his wife is 4:3। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜੀ 4:3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 4:3। ਆਫਟਰ 4 ਇਅਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 9:7। ਇਫ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ देयर ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਜ਼, ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ 5:3 ਸੀ। then how many year ago देर के ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਲੱਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ 14 ਸਾਲ, 24 ਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 16 ਸਾਲ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 32 ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 8 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 8 ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 8:6 ਤੇ ਆ 9:7। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਉਨੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਇਕੁਅਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਗਿਆ, मतलब कि ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, इट मीन्स एक दी वैल्यू मेरे को किस बराबर आ गई जी 4 ਦੇ बराबर आ गई। 1 ਦੀ वैल्यू किस ਦੇ इक्वल आ गई जी 4 ਦੇ इक्वल आ गई। एक यूनिट मेरे को 4 बराबर है तो 8 किस ਦੇ बराबर होगा जी 32 ਤੇ 6 किस ਦੇ बराबर होगा जी 24। ठीक है जी, ਤੇ फिर एक यूनिट जे 4 ਦੇ बराबर है तो 5 ਦੀ वैल्यू की होगी जी 20 ਤੇ 3 ਦੀ वैल्यू की होगी जी 12। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਏਗਾ 12 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 12 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੈਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 12 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ठीक है जी। दोबारा तो देख लो, फिर तो दस दिनिया। देखो पहला मैं इन्हों की तीनों एज का रेशियो लिख लिया, पास्ट का लिख लिया, प्रेजेंट लिख लिया तो फ्यूचर वाला भी लिख लिया। ठीक है जी, तीनों आप लिख लेने। पास्ट के अंदर कितनी सी 5:3 सी, प्रेजेंट अंदर 4:3 है, तो लास्ट हुण कितनी है जी 9:7 है। पर आप एक चीज़ नोट की, देखो जी अपनी एज है, जे 4 साल बाद जिन्ने तुसीं वध रहे हो उन्नी तुहाडी सिस्टर वधेगी ना। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਇਕੁਅਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਗਰੋਇੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8:6 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9:7। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 3 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 12। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ % ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਏ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਬਾਈ 1 kg ਮੋਰ ਆਫ ₹120। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਦੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਰਿਡਿਊਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਰੀਜਨਲ ਵੱਧ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 6 × 1/4 ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 6 4 24 + 1 25/4%। 25/4% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1/16 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 25/4% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/16 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1/16 ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। 1/16 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 1/16 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 1/16 ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 1/16 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 16 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 15 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 16 ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1/16 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ 16 ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ 16 ਹੈ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਚ 1 ਘਟਾਇਆ 15 ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਓਲਡ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਊ। ਓਲਡ ਹੈ 16 ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਊ ਹੈ ਜੀ 15। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:15 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:15 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆ 17 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆ 14 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 16:15 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਹੈ ਚੀਨੀ ਮੋਰ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ 120 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ 16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਖੋ 120 ਦੇ
16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 120 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵੇਟ, ਤੇ 15 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ 8। रेशो के अंदर है तो उल्टे हो जाएंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओरिजिनल प्राइस है वो कितना 8 है ਤੇ रिड्यूस्ड प्राइस कितना है जी 750 है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि इन ए शॉप 80% ऑफ आर्टिकल आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। कहता 80% आर्टिकल है 10% प्रॉफिट ते बेचे तो कितना प्रॉफिट हो गया जी 800% हो गया एक तरीके नाल। फिर कहते रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 80% बेचते पीछे किन्ने बचे जी 20%। 20% किन्ने प्रतिशत लॉस ते बेचे 40%। तो टोटल लॉस कितना हो गया जी 800%। तो इन्हें पूछा ओवरऑल प्रॉफिट ते लॉस कितना होया जी 0 होया। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल जा क्वेश्चन सी। पहला टोटल प्रॉफिट कढ़िया फिर टोटल लॉस कढ़िया, कितना आ गया जी 0। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पार्टनर इन्वेस्टेड आ प्रीवियस ईयर दिन का क्वेश्चन चुका है। सेम क्वेश्चन जो है पहला पेपर के अंदर आया हुआ आप डिस्कस भी किया है। कहते दो पार्टनर ने एक ने 1,25,000 इन्वेस्ट किया है, दूजे ने जो है जी 85,000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी। हाँ जी, तो कहते एक बिजनेस के अंदर दोनों ने इन्ने पैसे इन्वेस्ट किए ने। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इक्वली। 60% का प्रॉफिट उन्होंने इक्वली ले लिया, बराबर बराबर वंड लिया। एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग 40% एज द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। कहता बाकी 40% है ना उन्होंने कैपिटल्स के हिसाब से लिया। हम आप 60% की तो गल ही नहीं करनी, आप देखना सिर्फ बाकी दे 40%। कहते 40% उन्होंने इंटरेस्ट के हिसाब से ले लिया। इफ वन पार्टनर रिसीव्ड 3000 मोर, जे एक दूजे तो 3000 वध मिले है तो टोटल प्रॉफिट कितना सी आ पूछे। तो पहला आप इन्हों रेशो नाल कर दिया, इन्हों का रेशो कर लिया, आ गया जी 25:17। 25:17 आ गया अपने को। ठीक है जी, 25:17 आ गया। इट मीनस टोटल प्रॉफिट कितना होया जी, दोनों जोड़ दो। टोटल प्रॉफिट कितना होया जी, टोटल प्रॉफिट है 42। टोटल प्रॉफिट कितना होया जी 42 होया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 42 ਦਾ 40% ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 42 ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ 40% ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਵਨ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਸੀਵ 3000 ਮੋਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 3000 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3000 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ 3000 बटा 8। आप इन्हों डिवाइड नहीं करते होनी, कैलकुलेशन जी पहला डिवाइड कर लेना फिर कंप्लीकेट हो जाए। एक दी वैल्यू कितनी आ गई जी 3000 बटा 8 आ गई। कितनी आ गई जी 3000 बटा 8 आ गई। आप कढ़नी किस दी है जी, आप 42 की कढ़नी है। तो 42 की कितनी आएगी जी, पहला अपन 42 की कितनी आएगी जी 3000 गुणा 42 बटा 8। तो 42 का कढ़ना किन्ने परसेंट है 40% कढ़ना है। किन्ने परसेंट कढ़ना है 40%, सॉरी 40% की वैल्यू 42 के बराबर है। तो आप कितना करना, आप 100% टोटल प्रॉफिट पूछे ना, आप 100% करना है। देखो 40% की वैल्यू जी 42 के बराबर है। इट मीनस 40% की वैल्यू की आ गई जी 3000 × 42/8 आ गई। आप 100% की कढ़नी है तो 100% की वैल्यू की हो जाएगी जी 3000 × 42 डिवाइड बाय 8 × 40 मल्टीप्लाई बाय 100। इत्थों तक कोई डाउट? देखो दोबारा देख लें। पहला इन्हों का आप रेशो कर लिया अपने हिसाब से। उन्होंने कैपिटल के अंदर प्रॉफिट का रेशो है जी 25:17। एक नू 25 हिस्से प्रॉफिट मिलेगा, दूजे नू 17 हिस्से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। हुण इन्हों का मेरे हिसाब से जोड़ कितना बनया जी, इन्हों का जोड़ बनया 42। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ जी 40% ਜਿਹੜਾ है वो किस के बराबर है 42 के बराबर है। 40% इंटरस्ट ਜਿਹੜਾ है 40% की वैल्यू जी वो अपने को जी की है 42 है। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो 40% की वैल्यू की है जी 42 है। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 3000 ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ 3000 ਆ ਗਈ, ਮੈਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ
एक दी वैल्यू तो फिर मैं 42 यूनिट के अंदर गई, 42 तो मैं इनू परसेंट के अंदर चेंज करने लिए 40% दे कड्डे ते अपन कड्ढनी किस दी 100% दी, ते फिर आप 100% की वैल्यू कड्डांगे। हुण इनू आप सोल्व कर लेने आ गया जी 25 ते आ 0 नाल 0 कैंसल, आ गया जी 21 ते इनू 4 नाल करांगे तो आ गया जी 7 28 75। आ बन गया जी 75 इंटू 21 इंटू 25। ते इनू आपां सोल्व कर लेने आ। हुण इनू सोल्व करदे आ, पहला 21 नू 25 नाल इनू मैं लिखदी आ 5 इंटू 5। ठीक है, 21 5 जा हुंदा जी 105 इंटू 75 5 जा हुंदा जी 5 5 जा 75 ते 375। हुण देखो जी इसका आंसर इत्थों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आएगा जी, पिछे कितना आएगा जी 5 आएगा, तो यदा मतलब ए ते सी ऑप्शन तो कैंसल होगी। ठीक है, ਉਹਦੇ बाद 37 तो है ही, 37 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ ਤਾਂ 37 प्लस कुछ आएगा तो 36 वाली ऑप्शन भी कैंसिल होगी, क्योंकि 30 आके 100 प्लस नाल करना है तो 36 वाली ऑप्शन कैंसिल होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा जी। विदाउट मल्टीप्लाई करते आप इतने देख सकते हैं कितना आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी 39375 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 ईयर एट 4%, कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कहना हाफ ईयरली तो ईयरली करांगे, जे आप ईयरली करांगे दोवें तरीके नाल देख लेना जी। कहते ईयरली तो हाफ ईयरली दोनों ते करना है, तो देखो ईयरली क्या होगा जी 5000 इंटू एक साल लिया तो 5000 का 4% कितना बनेगा जी, 5000 का 4% कितना बनेगा जी 200 बनेगा। तो पहले साल ईयरली एनुअली करांगे तो 2 साल आ गया जी। फिर जी 5000 का आप करना हाफ ईयरली 2% ते 2%, आ कितना आ गया जी 100, आ भी कितना आ गया जी 100, तो इसका फिर 2% करांगे तो कितना आ जाएगा जी 2, तो टोटल कितना होगा जी 100 प्लस 100 200 प्लस 2 202, तो दोनों के अंदर फर्क किन्ने दा आ गया जी 2 का फर्क आ गया, और करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। इन्हां दे अंदर डिफरेंस किन्ने दा आ गया जी 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, दूसरा तरीका है तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, एक ईयरली है दूजा की हाफ ईयरली, सक्सेसिव मेथड नाल भी कर सकते हो। ईयरली किन्ने परसेंट है 4%, कंपाउंड करना हाफ ईयरली करना है, हाफ ईयरली लिए तुहानूं पता की हुंदा जी, जे आप सक्सेसिव नाल करदे हां तां अपने कोल की हुंदा जी 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 प्लस मल्टीप्लाई ऑफ दिस डिवाइड बाय 100, तो हो गया जी 4 प्लस 0.4 कितना आ गया जी 4.04%, आ गया जी 0.04%, जिसकी वैल्यू की होंगी है जी, इसकी वैल्यू अपने को आ जाएगी जी 2। 0.4% देखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा जी, थोड़े को 2 आएगा। 0.4% देखोगे ना 5000 का तो वो अपने को कितना आएगा जी 2 आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर ए। जो वधिया लगे वो मैनू आ तरीका ज़्यादा बैटर लगता है इस नालों सक्सेसिव नालों, कि आप पहला 5000 का 4% नाल एक दा कर लिया, फिर क्योंकि अपने को छोटी जी वैल्यू सी तो आप दूजा भी कर लिया, तो दोनों के अंदर डिफरेंस कितना आया जी 2 का आया, तो करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना 2 मेन एंड 3 बॉयज, 2 आदमी ते 3 मुंडे किसी कम नू 10 दिनों के अंदर करते हैं। कितने दिनों के अंदर करते हैं 10 दिनों के अंदर करते हैं। उसे कम नू 3 आदमी ते 2 मुंडे 8 दिनों के अंदर करते हैं। तो पहले इन्होंने एफिशिएंसी वाले नॉर्मल मैथड नाल करा देंगे हैं, फिर तुहानूं दसदे हां कि इसनूं आपां बाय ऑप्शन किवें देख के कर सकते सी। ठीक है जी, तो कटदा उन्होंने कट लो 4 5 2 जा 10 ते 4 2 जा 8, आ बन गया जी अपने को 10m प्लस 15b इक्वल आ गया जी 12m प्लस 8b। ठीक है जी, आ गया मेरे को 2m ते 7b, तो इत्थों मेरे को जी है बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 2 आ गई, तो मेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 7 आ गई। बॉयज़ की कितनी आ गई 2 ते आदमियों की कितनी आ गई जी 7 आ गई। हुण पूछा कितना है, इन्होंने क्या है कि किन्ने दिनों से 2 आदमी ते 1 मुंडा काम करेंगे। पहला टोटल वर्क देख लेने, आ टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है जी 2 इंटू मेन की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 7 2 जा कितना बन गया, मैं इतने डायरेक्ट लिख लेने 7 है गया, 7 2 जा 14 प्लस
3 इंटू बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय जिन्ने बारे क्या है 2 मेन की कितनी आ जाएगी जी 14 प्लस 1 बॉय की कितनी आ जाएगी जी 2 आ बन गया जी 200/16 200/16 बन गया जी आ गया 2 ते 25 8 जा 25/2 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 25/2 ठीक है पहला इन्हां दी रेशो कट के इन्हां दी एफिशिएंसी कढ ली एफिशिएंसी दे अंदर इक्वेशन दे अंदर फिल करके आप टोटल वर्क कढ लिया चाहे इस दे अंदर फिल करके टोटल वर्क कढ लो चाहे दे अंदर वो तुहाडी मर्जी है टोटल वर्क सेम ही आना है टोटल वर्क कढ के जिन्ने व्यक्तियों बारे काम बारे पूछा से ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करता तो अपने को आंसर आ गया जी ठीक है दूजा तरीका इसनू की सी देखो करन दा आ देखो 2 आदमी 3 मुंडे 10 दिनों के अंदर कर दिया जे तुहाडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा तुहाडी कंसैप्ट क्लीयर है तो पूछे किन्ने बारे है 2 आदमी ते 1 मुंडे बारे पूछे तो जाहिर जी गल है मुंडे कटे आदमी उन्ने है ਇਹਦਾ मतलब कम 10 दिनों तो घट से तो होना नहीं तो पहली ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कैंसिल होगी पहली ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कैंसिल होगी दूजी देखो सिर्फ 2 मुंडे इन्ना कम तो नहीं कर सकते सी इन्ना तो फर्क नहीं पैना कि वो 10 तो बहुत ज़्यादा वाला 24 का फर्क इत्थे भी की बन रहा 22 का फर्क मतलब कि 12 14 दिनों का तो 2 व्यक्ति नाल फर्क पैना नहीं इन्ना वड्डा गैप तो 2 सिर्फ मुंडिया के गैप नाल आना नहीं तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाने सन क्योंकि ये बहुत दूर सन साढ़े 10 तो काफ़ी दूर सन अपना आंसर आना सी क्योंकि थोड़ा जिहा चेंज किया आप सिर्फ 2 मुंडे हटाए है थोड़ा जिहा चेंज किया तो 10 के नेड़े तेड़े की ऑप्शन ही बननी चाहिए सी तो 10 के नेड़े तेड़े एक ही ऑप्शन सी वो सी ऑप्शन नंबर ए तो विदाउट सोल्व किए भी तुसीं क्वेश्चन कर सकते सी कोई गलत नहीं होना सी करैक्ट आंसर आना सी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कहते ए मेन कवर ए सर्टन डिस्टेंस ऑन ए टॉय ट्रेन कहते एक आदमी है कुछ डिस्टेंस तय करता ट्रेन ते हैड द ट्रेन मूव्ड 4 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस की कह रहा है जदों भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि इन्नी फास्ट चले तो इन्ने मिनट कट लेंदी है इन्नी हौली चले तो इन्ने मिनट वध लेंदी है तो अपने कोल की हुंदा है जी आपां नूं पता है एक ओहदी पहला कोई ना कोई स्पीड है नॉर्मल स्पीड नाल वो टी टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करती है आ ओहदा एक्चुअल है ठीक है जी हुण की करें हेड द ट्रेन मूव 4 किलोमीटर फास्टर कहंदा जे 4 किलोमीटर फास्टर चलेगी तो कितना टाइम कट लेगी 30 मिनट लेस लेगी ठीक है जी कितना टाइम कट लेगी 30 मिनट लेस लेगी जे कह रहा है आ जी 2 मिनट 2 घंटे स्लोअर चले तो कितना टाइम बद लेगी 20 मिनट मोर लेगी ज़्यादा लेगी 20 मिनट की है जी ज़्यादा लेगी तो हुण अपने को 3 कंडीशन बन गई तो तुहानूं पता है जो इस तरह की कंडीशन आ जाए तो अपने को डिस्टेंस किस दे बराबर होंदा है जी डिस्टेंस किस दे बराबर होंदा है जी डिस्टेंस किस दे बराबर होंदा है 2 स्पीड्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इन्हां दोनों की मैं प्रोडक्ट ले ली ठीक है जी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइड किस नाल करांगे जी स्पीड के डिफरेंस नाल दोनों की स्पीड के अंदर डिफरेंस क्या है जी 4 का एंड मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टाइम कितना है जी टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है 30 आ लो जी पहले दोनों के हिसाब से डिस्टेंस आ गया जिन्ना डिस्टेंस इत्थे ते किया सेम ही इन्हें किया सेम ही प्रॉपर्टी इन्होंने दोवां नाल बनेगी फिर दूजे के हिसाब से डिस्टेंस देख लेना है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड ठीक है जी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम ये दोनों आप इक्वल से रखांगे तो 0 नाल 0 कटिया गया आ कटिया गया 2 एस नाल एस कटिया गया अपने कोल की आ गया जी एस प्लस 4 इत्थे इंटू 3/2 है इक्वल आ गया जी एस माइनस 2 टाइम एस माइनस 2 दे हुण इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल की बनिया जी 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 4s माइनस 8 इत्थों s की वैल्यू आ गई जी 20 स्पीड कितनी आ गई जी तुहाडे कोल स्पीड आ गई जी 20 स्पीड आ गई तो आपां की पूछा सी जी डिस्टेंस पूछा सी तो डिस्टेंस की होएगा जी डिस्टेंस अपने कोल की होएगा किसी भी वैल्यू के अंदर पुट कर दो इहदे अंदर पुट कर देंगे कितना आएगा जी 24 इंटू 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 30 यानी किलोमीटर के अंदर पूछे इतने अपने को किस अंदर सी मिनट के अंदर सी इन्हें किलोमीटर पर आवर के अंदर दिता है तो डिवाइड बाय 60 कर दें देखो मैं इतने डिवाइड बाय 60 क्यों नहीं लिखा क्योंकि दोवां अंदर 60 लिखना पैना सी आपस कैंसिल हो जाना सी इसलिए मैं लिखा नहीं इतने
ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 60 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 5 4 ਜਾ ਤੇ 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਤੇ 12 12 5 ਜਾ 60 डिस्टेंस कितना आ गया जी 60 किलोमीटर की दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई जी 60 किलोमीटर। आ फॉर्मूला तुहानू पता होना चाहिए। जो भी स्पीड वध घट करे इन्ने मिनट लेस इन्ने मिनट लिखते हैं तो आप 3 केस बना लें। ठीक है जी। उसके बाद आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा के दोवें डिस्टेंस बराबर रख लें। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम आ करना होंगे जी। ठीक है जी। हाँ जी। इसनों जिहड़ा तुसी इन्ना कुछ लिखण की बजाय डायरैक्ट भी मैं तुसी कर सकते हो। देखो आपां की करना है, इन्हें पहला क्या ट्रेन चली है स्पीडर तो की हो गया S+4 होगी। फिर की करें S-2 2 घंटे स्लो। ठीक है जी। उसदे बाद जिहड़ा इन्हां दा डिफरेंस है 4 किलोमीटर उल्ट रेसिप्रोकल के अंदर लिखना है। जे 4 किलोमीटर स्पीड चली है सॉरी आ गई 4 किलोमीटर स्पीड तो आ किन्ने चेंज किया 2 किलोमीटर का। आ चेंज कितना है जी 2 किलोमीटर। मल्टीप्लाई बाय जो टाइम करना है ना वो रेसिप्रोकल के अंदर कर देना है। पहला टाइम कितना सी जी जो स्पीड घट है तो टाइम कितना है 20। जो स्पीड वध है तो टाइम कितना है जी 30। इन्हों एवं भी सोल्व कर सकते हैं उन्ना लिखने की बजाय। जे तुम नहीं लिखना चाहते S-4 S+4 S वाली कंडीशन नहीं लिखना तो तुम की करना है जिन्नी उन्हें वध या घट गई है उन्होंने अपॉन च लिख लो। लिख लिया जिन्नी वध गई है 4 वध गई सी किन्नी कट गई है 2 कट गई सी। ठीक है। मल्टीप्लाई की करना है जी टाइम नू उल्टा कर देना है। इस टाइम जो टाइम लग रहा है वो इस दे रेसिप्रोकल से चलेगा, इसलिए टाइम लग रहा है वो इस दे रेसिप्रोकल से चलेगा। फिर इन्हू सोल्व कर लो। इन्हू सोल्व कर दे आ गया सी 4/3। फिर आई चीज़ बन जानी सी 3S+12 इज इक्वल टू 4S-8। इतों S आ जाना सी अपने को 20। S की वैल्यू की आ जानी सी जी 20 आ जानी सी। तो फिर डिस्टेंस की आना सी डिस्टेंस की होना सी जी स्पीड 1 इंटू स्पीड से दूरी दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस इन जिहड़ा अपने को स्पीड के अंदर सी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस टाइम। डिस्टेंस का तो वही फार्मूला रहेगा एक्चुअल स्पीड चेंज इन स्पीड डिफरेंस इन स्पीड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। 60 नाल डिवाइड क्यों किया क्योंकि कंटेंट अंदर बदलना सी तो ऑप्शन आ जाना सी बी। ठीक है। आता है जी शॉर्टकट ते आ सी जी नॉर्मल मैथड जिस नाल आपां इहनूं सोल्व करना सी। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन से कहना ए वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ग्रेप्स पाइनएप्पल एंड बनाना जूस। एक वेसल के अंदर की है जी ग्रेप्स है ने पाइनएप्पल जूस है ते बनाना जूस है। किस दे अंदर है जी 4:6:5 के अंदर है। ठीक है जी। हुण कहता है 8 लीटर जूस बाहर कर लिया तो याद रखियो एक मिश्रण है तुसी कोई मिक्सचर बना लिया ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 8 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ फिर भी अपने को रेशो तो सेम ही रहेगा जी। कितना रहेगा सेम ही रहेगा। फिर की कह रहा है कहना इफ 15 लीटर बाहर कढ़ लिया सॉरी 15 लीटर बाहर कढ़ लिया कहना जे ਇਹਦੇ अंदर 8 लीटर ऑफ ग्रेप्स जूस कहते ग्रेप्स के अंदर 8 लीटर होर जोड़ता पाइनएप्पल के अंदर 2 लीटर जोड़ता ते बनाना जूस सेम ही रहा। ਇਹਦੇ अंदर कुछ भी नहीं जोड़िया। ठीक है जी। In the resultant quantity of grapes juice is 10 liter less than the resultant quantity of pineapple juice। कहता जी क्वांटिटी बनेगी ना grapes juice ते pineapple juice दी इन्हां दा डिफरेंस कहता 10 दा है। इन्हां दे अंदर की है डिफरेंस किन्ने दा दिता है कहता 10 दा डिफरेंस है। तो आपां इहनूं करदे हां बाय ऑप्शन करके देखदे हां क्वेश्चन नूं। मान लो अपने कोल की है वट वाज द इनिशियल क्वांटिटी। इन्होंने इनिशियल क्वांटिटी पूछी कि स्टार्टिंग के अंदर कितनी क्वांटिटी सी। मैं मान लेने स्टार्टिंग के अंदर 120 सी बाय ऑप्शन करते हैं। पहले ऑप्शन 120 है जे पहला उन्होंने क्वांटिटी 120 सी तो 15 घटा के हुण कितनी होगी जी 105 होगी। हुण क्वांटिटी कितनी होगी जी 105 होगी। तो इन्हां तीनों का जोड़ के बन रहा 6 4 10 ते 15 15 बन रहा 15 बन रहा। ਇਹਦਾ मतलब हरेक 15 बन रहा। टोटल जोड़ कितना बन रहा 15 15 नाल डिवाइड करो कितना आ गया जी 7 7 आ गया। हुण देखो इनू 7 नाल गुणा करो इनू पहले इनू आपां 7 नाल गुणा करके देखते हैं कि इन्हां दा डिफरेंस 10 बन रहा है। देखो 7 के हिसाब नाल आ कितना बनया जी 28 इनिशियल के अंदर 28 है। आ कितना हो गया जी 42 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 8 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 2
ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 36 ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 44, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਹੈ। नहीं है तो पहले ऑप्शन की होगी जी कैंसिल होगी। इसी तरह फिर मैं दूजा देखा कि 150 है, जे 150 है 15 लीटर घटा दो कितना आ गया जी 135 135 ते आ कितना सी 15 नाल भाग करो 135 नूं कितना आएगा जी 9 आएगा। हुण देखो 9 नाल मल्टीप्लाई करके देखो आ कितना बन रहा है 36 ते आ कितना बन जाए 54, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਜੋੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਜੋੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ 44 ਆ ਗਿਆ 56, ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਥਰਡ 105 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 135, ਹੁਣ 135 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ 135 ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 120, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 120 ਹੋਗੀ 15 ਲੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 15 ਲੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 120 ਹੋਗੀ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ 8। ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 4 8 ਜਾ 32, ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 48, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਲੀਟਰ ਜੋੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੀਟਰ ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਤੇ 50 ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਪਸ ਪਾਈਨਐਪਲ ਤੇ ਬਨਾਨਾ ਜੂਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਲੀਟਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ 15 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਲੀਟਰ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੀਟਰ ਜੋੜਤਾ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੀਟਰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਸਟ ਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 120 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 15 ਘਟਾ ਕੇ 105 ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 15 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 7, 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 4 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 28 ਦੇ ਤੇ 6 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 42 ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਲੀਟਰ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੀਟਰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 36 ਤੇ 44, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ 105 ਸੀ 15 ਘਟਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 90, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 90 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਇਆ 24 ਆਇਆ 36, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਜੋੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਜੋੜੇ ਆ ਬਣਿਆ 32 ਤੇ ਆ ਬਣਿਆ 38, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 135। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੋਰੋ a total amount of rupees 30,000, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਔਨ SI ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲਿਆ, ਕੁਝ 12% ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਤੇ 10% ਤੇ, ਕੁਝ 12% ਤੇ ਲਿਆ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜੀ 10% ਤੇ। At the end of 2 year he paid in all ਇੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਜੀ 6480 ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ 3240। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 3240 ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹ 12% ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ 12% ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ 3240 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 30,000 ਹੈ, 10% ਦੀ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 10% ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 10%, ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 12%, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 10% ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 12%। ਤੇ 10% ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30,000 ਦੇ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 3,000 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3,000 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, 3,000 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ 240, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 240 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 240 ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 240 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 120 ਆ ਗਈ ਤੇ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 12% ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 12,000। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 12,000। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ,
1 साल का कढ़ के अपने को आएगा 3240 रुपए। 1 साल के अंदर टोटल उन्होंने 3240 रुपए पैसे मिल रहे हैं। देखो 30,000 से ना दो भागों च कुछ इस हिसाब नाल बंटिया, एक तो 10%, एक तो 12%। दोनों के अंदर देखो इसनों मैं लिख सकती हाँ 10 + 2। ਇਹਦਾ मतलब टोटल अमाउंट ते 10% ब्याज तो मिलना ही मिलना है। 10% अमाउंट ब्याज मिलने के हिसाब नाल कितना ब्याज मिलेगा जी 3000। ਇਹਦਾ मतलब आ ते इस अमाउंट के 10% वाले हिस्से में जोड़ के उन्होंने 3000 रुपए मिले। पिछे अपने को किन्ने रुपए बच गए 240 रुपए बच गए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है 240 के बराबर मिल रहा है। 2% की वैल्यू तुहानू 240 दिती हुई है तो आप 100% की कढ़नी है 12 वाले लिए। 12 वाले लिए 100% की कढ़नी है तो अपने को कितना आ गया जी 12,000 आ गया। सीधा सीधा आंसर कुरैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। दूजा तरीका जी एलीगेशन राही भी कर सकते हैं आप। वो देखो किवें करांगे। देखो आ मान लिया अपने को ए हिस्सा दिता उन्हें 12% ते बी हिस्सा दिता उन्हें 10% ते। ठीक है जी। तो इन्हों के नाल उन्होंने जिहड़ा है 1 साल के अंदर कितना फायदा हो रहा 3240 का। हुणे हुणे आपां देखिया सी पिछे 3240 का। तो आ देखो जी हुण आपां देखते हैं 3240 इतना दोनों का डिफरेंस अमाउंट कितनी सी वेट आ सी अपने को 3000 तो 12% हिसाब नाल 3000 का कितना बनया 3000 का 12% कितना बनया जी 3600 तो 3000 का 10% कितना बनया 3000 आई बनया 30,000 10% 3000 बनया। हुण एलीगेशन लावांगे इन्हां दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। इन्हां दोनों का डिफरेंस अपने को कितना आ रहा है जी 3600 तो 240 का कितना आ रहा है 360। इन्हां दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है जी 240। ठीक है इन्हां दा रेशो कढ लैंदे आ कितना आ गया जी 3:2 आ गया। 3:2 आ गया तो अपने को अपने हिसाब नाल टोटल अमाउंट कितनी बन रही है 5। 5 की वैल्यू किस दे बराबर है जी 3000 के बराबर है। टोटल अमाउंट तो 3000 है आपा कह रहे 5 है क्वेश्चन कह रहे 3000 है तो एक दी वैल्यू कितनी आ गई जी 6000। एक दी वैल्यू कितनी आ गई जी 6000 आ गई। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 12% वाले की पूछिए ना इन्हें तो 3 की वैल्यू कितनी होगी जी ओ वेट 12% से की सी 3600 उल्टा लिखता आ डिफरेंस आना सी इत्थे 240 इधर आना सी आ 360 इधर आना सी। गलती नाल मैं उल्टा लिखता जी आ आना सी 2:3। हाँ जी 2:3 आना सी। एक यूनिट की वैल्यू 6000 है तो दोवां दी कितनी होगी जी 12,000 होगी। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 12,000 जिहड़ा इसका करेक्ट आंसर आएगा। एलीगेशन राही भी कर सकते हो या नॉर्मल मैथड राही भी कर सकते हो जिहड़ा तुहानू बेटर लगे जिहड़ा एग्जाम से जल्दी हो जाए वही अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कहते द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड एट द रेट 50 पर मीटर इज 10,080। की कह रहा है कि कोई स्क्वायर फील्ड है उसने बार बार जी वार्ड लानी है वो जी है 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब नाल जी सॉरी कॉस्ट आती है वो क्या जी 1080 रुपये के बराबर है। तो पहला देखो जी अपने को स्क्वायर फील्ड है एक वर्गाकार खेत है इसके बार बार की करने जी आप वार्ड लानी है तो ठीक है जी 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब नाल 10,080 दी आती है। तो पहला आप देख लें कि किन्ने मीटर वार्ड लगी है तो वह अपने को आएगा जी 10,080 बटा 50 करांगे इनू सोल्व किया 5 2 10 2 ते 1080 है तो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब नाल आप खेत में जी वार्ड लगानी है। तो पहला आप देख लिया जी इनू आप डिवाइड करते हैं 5 2 10 ते 0 ते 5 1 5 इत्थे कोई ना कोई गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर लेट मी चेक। हाँ जी इत्थे 50 की जगह 20 है इत्थे 20 होएगा।
हाँ जी की कह रहे एक स्क्वेयर फील्ड है जिसनों फेंसिंग करने ਲਈ 50 रुपए पर 20 रुपए प्रति मीटर के हिसाब ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਲਗਾਈ ਤਾਂ 10000 80 रुपए ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 10080 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 20 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 504 504 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਵਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 504 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਪਰਿਮਾਪ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 504 आ गया जी कितना आ गया जी 504 आ गया तो पहले आप स्क्वायर दी साइड कट लेने कितनी आएगी फार्मूला के अंदर जी 4 इंटू साइड तो साइड कितने आ गए जी 504 बटा 4 आ गया जी 4 1 जा 4 2 ते 6 126 जी अपने खेत दी के एक साइड आ गई 126 मीटर कितने आ गए जी 126 मीटर आ गई हुण की करें हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले ए 3 मीटर वाइड पेवमेंट अलोंग दी फेंसिंग इनसाइड कहंदा जे इस नू अपने कोल की है किन्नी कोस्ट आएगी किन्नी कोस्ट लगेगी जे इस नू 3 मीटर अंदर नू वाइड जेड़ा इस नू पेवमेंट करना है किन्ना करना है जी 3 मीटर देखो आ किन्ना सी टोटल सी आ 126 है आ 126 है इनू 3 मीटर अंदर तक करना है ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ उस चीज़ की पेवमेंट की कोस्ट किन्नी आएगी इस रस्ते नू कवर करने ਲਈ किन्नी कोस्ट आएगी जे 50 रुपए प्रति मीटर नाल इस कोस्ट लगाई जाए ਤਾਂ आ कोस्ट इन्हें पूछी है जी तो देखो जी तुहानू फॉर्मूला पता होना चाहिए जी आप कई बार आउटर पाथ ते इनर पाथ का फार्मूला की होंदा है देखो तुहानू आ फार्मूले याद होने चाहिए आउटर पाथ लिए फार्मूला की होंदा जी 2W इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2W विड्थ ठीक है जी इनर दी की होंदी है जी इनर होंदी है 2 टाइम विड्थ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2 इंटू विड्थ ये दोवें फार्मूले तुहानू आंदे होने चाहिए जी हुण आपां की कीता इहदे अंदर इनर पाथ बनाना इनर अंदर वाली साइड जिहड़ी पेवमेंट करनी है तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो अपने को पहला एरिया देख लेने फिर उन्होंने 50 रुपीज़ नाल मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया कितना है जी 2 किन्नी है जी विड्थ किन्नी ली है 3 मीटर इंटू 3 लेंथ किन्नी सी जी 126 प्लस ब्रेथ भी किन्नी है 126 माइनस 3 2 जा 6 आ बन गया जी 6 इंटू 126 प्लस आ बन जाएगा अपने को 246 कितना बन गया जी 246 टोटल एरिया कितना आ गया जी टोटल एरिया आ गया 246 इंटू 6 मीटर तो किन्ने पैसे लगते हैं जी 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर ले लगते हैं तो मल्टीप्लाई बाय इनू 50 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 50 तो आ गया जी 246 इंटू 300 तो एक कितना 6 3 जा 18 ते 13 ते 7 3800 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आ गया जी देखो पहला आप वार्ड के हिसाब से जिस हिसाब से दी सी पहला आप वार्ड की लंबाई पता की जिस हिसाब से अपने को खेत की जी साइड आ गई साइड आने के बाद आप इनर पेवमेंट वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व कर लिया इनर वाला फार्मूला लगा के जो इसनू ईजीली सोल्व कर लिया ठीक है जी जे इनर वाला फार्मूला नहीं लगाना आंदा फॉर्मूला याद नहीं है तो किवें करांगे जी देखो अपन आ एरिया पता होना चाहिए ठीक है जी आ एरिया किवें निकलेगा आ कितना कम है 3 इधरों कटिया 3 इधरों सारे पासों किन्ने कट होगी जी 3 3 3 ठीक है जी 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर चारों पासों कट हो रही है तो अपने कोला कितना बनेगा बाहर वाले दे अंदर एरिया अंदर वाला कटावांगे तो अपने को बनेगा शायद 126 गुणा 120 एवें का एरिया बनेगा जी 126 गुणा 120 का एरिया बनेगा तो उन्होंने 50 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आंसर आ जाएगा नैक्सट क्वेश्चन की है कहता पुट द करैक्ट मैथमेटिकल साइन इन दी कहता अंदर करैक्ट मैथमेटिकल साइन पुट करो बैलेंस करने लिए तो देखो जी आप ये लिखी करेंगे आप हमेशा यूनिट डिजिट देख लेंगे कि बन रहा कि नहीं बन रहा पहले ऑप्शन पुट करांगे 33 प्लस 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 तो देखो जी अपने को यूनिट की बन रहा 6 3 जा 8 तो आ बन रहा 4 4 माइनस 8 करते कदे भी 5 नहीं आएगा तो पहली ऑप्शन होगी कैंसल दूजी चेक करो जी 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 है तो आता डिवाइड हो गया क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर रही है मैं 1 आ जाएगा तो 1 के बाद अपने को है माइनस 6 तो 11 चो 6 घटावांगे 5 बचेगा यदा मतलब आप इस ऑप्शन चेक कर सकते हैं इनू चेक करो 33 इंटू 11 डिवाइड बाय 3 माइनस 6 देखो कितना बनेगा जी आ बनेगा जी 11 गुणा 11 माइनस 6 121 माइनस 6 तो 115 बनेगा करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी
ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚ ਆਫ 2 ਮੰਥ ਇਨ ਦੀ ਈਅਰ ਹੈਵ ਦੀ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ ਫॉर 30 ਡੇਜ਼। ਕਿਹੜੇ 2 ਮੰਥਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਥਸ ਲਈ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਜੁਲਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਓਡ ਡੇ 0 ਆਣ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ ਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? 2। ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਓਡ ਡੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗਿਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਤੇ 5 ਤੇ 2 7। 7 ਓਡ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 7 ਓਡ ਡੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਡ ਡੇ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੂ ਡਰਾਈਵਸ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੋਰਥ ਐਂਡ ਟਰਨ ਲੈਫਟ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਰਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਨੋਰਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਊਥ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸਟ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਸ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੋਰਥ, ਕਹਿੰਦਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੋਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਲੈਫਟ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਵਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਰੀਚ ਪੁਆਇੰਟ O ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੀ ਟਰਨਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿਆ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਟਰਨ ਟੂ ਈਸਟ। ਹੁਣ ਈਸਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੇ 25 ਆ ਤੇ 5 ਆ, 25 ਤੇ 5 30। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 30। क्वेश्चन नंबर 18 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਫ ਅਨਿਲ ਸੇਜ਼ ਰਵੀਜ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਰਵੀ ਦੀ ਮਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰਵੀ, ਆ ਰਵੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਰਵੀ ਦੀ ਮੈਟਰਨਲ ਮਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਵੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਅਨਿਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਵੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ, ਮਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਨਨ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਨਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਲ ਤੇ ਰਵੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਨੇ। क्वेश्चन नंबर 19 कहना इफ e इक्वल 5 है, e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੀਅਲ ਚ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਇਕੁਅਲ 35 ਹੈ, ਪੈਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 35 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, e ਦੀ 5 ਹੈ ਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੈਨ ਦੀ 35 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੇ 5 21 ਤੇ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 14। 35 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੇਜ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। 16 ਆ ਹੈ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਏਗਾ 1। ठीक है जी, जी जड़ा है 7 ते ई की है जी 5, 12 ते 13 ते 16 कितना हो गया जी अपने को 29। करेक्ट आंसर किया गया जी 29। नैक्सट क्वेश्चन है चूज दी ओड वन आउट। कहता वखरा पहचानना है, ओड नंबर पता करना है केड़ा अलग है। तो देखो जी इन्होंने दोनों के अंदर की रिलेशन बन रहे हैं। 05 नहीं, 45 इंटू 2 करिए तो 90 प्लस 45 नहीं, 45 इंटू 3, 5 3 15 ते 12 ते 1 13, 135 45 थी 135 प्लस 5 140। दूजा देखो जी 35 इंटू 3 करके देखो, 5 3 15 ते 100 प्लस 5 110, बिल्कुल सही जी। हाँ जी 30 इंटू 3 90 प्लस 5 95 बनना सी। आ वाली ऑप्शन जी बिल्कुल गलत है। 100 ते 30 जी इसके अंदर ओड वन आउट है, 130 जी है जी गलत हैगी है। आ देखिए 25 75 ते 5 80 आ भी बन रही है। इको एक ऑप्शन जी ऑप्शन नंबर सी जी है जी रोंग है। 130 का कोई आंसर जो नहीं आएगा। उमें भी आप देखिए बाकी अंदर 05 बन रहा है, इतने 00 है, भी ओडी है ऑप्शन नंबर सी।
हाँ जी, तो आ सन जी अपने एक्साइज इंस्पैक्टर के अंदर आए हुए मैथ ते रीजनिंग दे कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग के जो डायग्राम वाले क्वेश्चन सी जी वो मैं डिस्कस इतने नहीं किए। एक क्वेश्चन हो रहा है रीजनिंग के अंदर सीरीज वाला, वो मैं तुहानूं करा दिंदी हाँ। एक सीरीज आई हुई सी अपने कोल 3, 20, 63, 144, 275, ठीक है जी। इस तरह वाली सीरीज आई थी तो नैक्सट टर्म पूछी सी। तो देखो जी आ सीरीज जी अपने को किवें बन रही सी, ये दो तरीके नाल इस अंदर रिलेशन बन रही सी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ माइंड से पहला स्टक कर गया वही ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ जी रिलेशन लगा देना सी। आ बन रहा सी 1 दी स्क्वायर प्लस 2 3, ठीक है जी। फिर अपने को नैक्सट के अंदर आप देखिया 1 दी स्क्वायर प्लस 2 नहीं, 1 दी स्क्वायर इंटू 3 इक्वल 3 आएगा। फिर देखो जी 2 दी स्क्वायर इंटू 5 20 आ गया जी। फिर देखो जी 3 दी स्क्वायर इंटू 3 5 7 63 आ गया जी। देन अपने को फिर की बनेगा जी 4 दी स्क्वायर इंटू 9 144 आ गया जी। देन 5 दी स्क्वायर देखो की बनेगा 3 5 7 9 ते 11 करांगे 275 आएगा। इसी तरह नैक्सट की बनेगा जी 6 स्क्वायर इंटू अपने को 13 करांगे तो वो आ जाएगा जी अपने को 6 स्क्वायर 36 इंटू 13 करांगे तो इस अंदर अपने को एक ऑप्शन से जी 468। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जी 468। तो इस क्वेश्चन आंसर आना जी 468। इस अंदर एक लॉजिक होल भी लाया गया 3, 20, 63, 144 ਤੇ 275 डिफरेंस वाला भी लॉजिक लगा सकते हैं। इस हिसाब ਨਾਲ ਆ लॉजिक ਜਿਹੜਾ जल्दी बन रहा है तो 468 आ गया। अदरवाइज देखो इन्हों का डिफरेंस 17, इन्हों का डिफरेंस 43, इन्हों का डिफरेंस 81 ਤੇ इन्हों का डिफरेंस की बन रहा जी 1 ਤੇ 3 131, ठीक है जी। फिर इन्हों दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा जी, इन्हों का बन रहा 26, इन्हों दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा जी, ये बन रहा जी 8 ਤੇ 38, इन्हों दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा जी 50। हुण देखो इन्हों के अंदर कितना गैप है 12 का, इधर भी 12 का, इट मीनस नैक्सट के अंदर 12 का गैप करांगे तो कितना आएगा जी 62। ਇਹਦੇ अंदर 62 ऐड किए तो आ गया जी 3 ਤੇ 193, ਇਹਦੇ अंदर 193 ऐड करो तो आ गया जी 6 ਤੇ 468। करेक्ट आंसर क्या आ गया जी 468। इस तरह जो दो लॉजिक जो ला के जो भी तुहाडे माइंड से स्टक किया वो यूज़ करके तुसीं कर सकते। इसका आंसर क्या है 468। तो आ समझते अपने एक्साइज इंस्पैक्टर के क्वांट ते रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ अपने एग्जाम च आए सी। काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ सी जी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सी, ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम सी। क्वेश्चन के अंदर जे तुसी ट्रिक्स तुहानूं याद है, तुहाडी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, कंसैप्ट क्लीयर है तो क्वेश्चन जेह्ड़े हैंडल करने कोई भी डिफिकल्ट वाली गल नहीं सी। अज दे लई इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो।